आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए हम कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर रहे हैं। कक्षा 10 प्रश्न लिखे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करें। गुणनखंड द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हम दो समीकरण भी लिखे हैं। तो चलिए हम पहला को बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे, हल में इसको हम उतार लेंगे। लिखेंगे 3x² माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0। तो गुणनखंड करने का तरीका है, प्रथम पद और द्वितीय पद तृतीय पद को गुना करते, दोनों को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो -5 या 15x² हो जाएगा। अब बिचला को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर -15x² होना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पर -14x होना चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। बीच में बराबर यहाँ क्या चिन्ह देंगे, इसको उतार देंगे 3x²। इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे -15x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। देखिए -15x में से प्लस x को घटा देंगे तो 14x पूर जाएगा, -14x। और इसको गुना करते हैं तो -15x² पूर जाता है। मेरा गुणनखंड टूट गया है बिचला। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये दोनों के बीच कॉमन आता है, हम 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। इसमें कॉमन 1 आएगा, 1 आएगा तो यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों में कॉमन, ये दोनों बराबर है तो इसको लिखेंगे x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों 0 के बराबर होगा तो पहले लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा ये +5। फिर लिखेंगे, फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा -x, -1 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -1/3। यानी x का दो मान निकला, एक मान निकला 5 और एक निकला -1/3। चलिए इसको हम सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम 2 नंबर पर। इसमें देखिए रूट वाला है, √3x² प्लस 10x प्लस 7 इंटू √3 बराबर 0। तो इसको कैसे करेंगे, तो हल लिख लेते हैं। हल में √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। इसको भी वही करेंगे, हम ये दोनों को गुना करेंगे। √3x² गुना 7 √3। इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, अब गुना 7 अब गुना x², ये हो जाएगा 21x²। 21x² यानी दोनों को गुना किए तो 21x² आया है। अब हम जो 10x है इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 21x² आना चाहिए और जोड़ने पर 10x आना चाहिए। तो हम क्या चिन्ह देते हैं, √3x² को तो लिख दिए प्लस, इसको लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 10x आएगा और गुना करेंगे तो 21x² आएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर √3x² है, यहाँ 7 है, ये दोनों में x कॉमन आ रहा था, हम यहाँ x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा √3x, यहाँ हो जाएगा 7 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन लें, इसमें कुछ कॉमन नहीं आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, √3 कॉमन लेंगे। √3 कॉमन लेंगे, ये √3x बदले हम लिखेंगे √3x। अब इसको हम गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3x हो जाएगा और इसमें बच गया यहाँ पर 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों बराबर है, इनमें से एक लिख लेंगे, √3x प्लस 7 इंटू x प्लस √3 बराबर 0। अभी दोनों 0 के बराबर है, इसको लिखेंगे हम पहले में √3x प्लस 7 बराबर 0। तो √3x बराबर -7 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -7/√3। एक x मान आया -7/√3। और फिर दूसरा हम करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर हो जाएगा x प्लस √3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -√3। यानी इसका एक x का मान आया -7/√3 और दूसरा x का मान आया -√3। इसमें भी इसी तरह से आया है।
तो देख लिए कुछ इस प्रकार से, यानी कि गुणनखंड द्वारा x बराबर हो जाएगा